चलिए एक फिगर ड्रा करिए फटाक से। यस। इसमें अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अर्थ क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक। यस सर। फिगर ड्रा करते जाइए फटाफट। ये है लैम्डा। कर रही हूँ। इधर फोर्स जो लग रहा है इसके अपोजिट में ये लग रहा है। ठीक है। ये है रेडियस। इसे जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। हाँ? बाहर डिनोट कर दे रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। इधर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ। ठीक। तो इधर जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? एफ सी कॉस थीटा। एफ सी कॉस थीटा के स्थान पे इसमें लैम्डा है तो एफ सी कॉस लैम्डा हो जाएगा। ये है पॉइंट पी। ठीक। इसका रोटेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है। ये है जेड। ये है ओमेगा। दिस इज जेड डैश। और ये पॉइंट है सी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर। बना डालिए फटाफट। अगर यह लैम्डा है तो ये एंगल भी क्या होगा? लैम्डा होगा। ओके। यस सर। चलिए अब लिखते हैं थोड़ा सा। लेट there is a sphere of let earth is a sphere of radius r e
radius RE and mass ME. Mass ME and Earth is rotating ZOZ dash about its axis in the direction of west to east, and velocity of omega Now here a particle of mass m, which is at point P on Earth surface. Now Cp is equal to R, which is equal to capital R cos lambda Write down. चलिए, in the absence of rotatory motion, रोटेटरी मोशन की एब्सेंस में क्या हो जाएगा? The gravitation force on P will be F is equal to क्या हो जाएगा? M into G. ओके, और in the direction of PQ, in the direction सर of यहाँ पे ये क्या लिखा है? mass, sorry MA यार ये कैसे होगा? MASS है मास. ओके, पार्टिकल ऑफ मास m. ओके. चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है कि रोटेटरी मोशन एब्सेंट है. ठीक, जब रोटेटरी मोशन एब्सेंट है तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? mg हो गया.
ठीक, अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए रोटेटरी मोशन अगर प्रेजेंट होती है तब ड्यू टू रोटेटरी मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना। Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो देखिए, सेंट्रीपिटल तो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है? एफसी कॉस एफसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एम मास एम, रेडियस आर, वेलोसिटी क्या है? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। भाई फोर्स इज इक्वल टू यही होता है ना। और यहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ आर ई और कॉस लैम्डा और ई कॉस लैम्डा। तो चलिए एफ सी इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा? एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एम आर ई और क्या हो जाएगा? कॉस लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, राइट करिए इतना। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा किस डायरेक्शन में? ओपी की डायरेक्शन में। ये किधर लगेगा? ओ से पी की डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा ओपी। ठीक, इतने में समझ जाएंगे ना? वेक्टर ओपी का मतलब Yes, ओ से sir. पी की डायरेक्शन में। ओके, इसको Yes. इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। आप देखिए, एक फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है। यहाँ देखिए, एफ जो है बाहर से अंदर की तरफ लगा। जब रोटेटरी मोशन नहीं है तब एफ इज इक्वल टू एम जी हो गया, और जब रोटेटरी मोशन हो गया तो अंदर से बाहर की तरफ लगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं? नेट फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेट फोर्स। Yes. नेट फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। एम जी माइनस, भाई दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एम जी माइनस Yes. एम MRE cos lambda. एम आर ई ओमेगा स्क्वायर ना इंटू कॉस लैम्डा Yes, sir. Yes, sir. इंटू कॉस लैम्डा। दोनों में कॉमन क्या होगा? कुछ कॉमन होगा? Hmm.
कॉमन कर लें या इसको इतने पे छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर इसको 3 बना लीजिए। ठीक, Yes, sir. अब यहां अगर हम सपोज करें कि सपोज द नेट फोर्स ड्यू टू रोटेटरी मोशन, net gravitational acceleration, net gravitational acceleration is क्या, g dash is g dash। देन जब नेट एक्सेलरेशन g डैश हो गया तो यहाँ mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, नेट फोर्स F होता है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा ना। Yes, sir. तो इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, mg डैश, mg डैश इज इक्वल टू, इधर m कॉमन कर लें, Dash. m कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, g माइनस आर G ई minus स्क्वायर, RE omega square into cos आर lambda. ई ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा। Lambda. ठीक, अब m से m कैंसिल हो जाएगा, Yes. बोलिए, यहाँ आपका m से M से M कैंसिल होगा तो G dash. m कैंसिल हो गया, सो आपका मिला क्या, Yes. g डैश इज G इक्वल dash टू is equal to g माइनस आर ई RE omega ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। राइट करिए। अब सपोज करिए, इसका मतलब क्या क्लियर हो रहा है पता है, कि जी डैश का मान जो है, जब आप किधर जा रहे हैं, कि जब रोटेटरी मोशन हो रहा है तो जी डैश का मान कम हो रहा है, जी माइनस हो रहा है ना, जी से कम हो जा रहा है, क्यों। Yes, sir. यहाँ लिखेंगे G. कि यही लिख दें, इट इम्प्लाइज या इट इंडिकेट दैट वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, अब ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन is decreased कब, ड्यू टू रोटेटरी मोशन। जब रोटेटरी मोशन हो रहा है तो जी की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें होगा डिपेंडेंसी, दो चीजों पे होती है, देखिए पोल पर और सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट मतलब जैसे भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो यू नो, पता है,
क्या सर? भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर। हाँ, जब इक्वेटर पे होगा तो देखिए, जब इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा और पोल पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इक्वेटर पे जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे एट इक्वेटर्स लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा क्या हो जाएगा, 0। लैम्डा 0 हो जाएगा, ठीक। और जब लैम्डा 0 हो गया तो जी डैश क्या हो जाएगा, देन जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए जब लैम्डा 0 हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू 1, इक्वेशन 4 से। तो जी डैश हो गया जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, आर ई इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। आर ई एट इक्वेटर्स जी डैश इज इक्वल टू आर ई और क्या हो जाएगा, चलो इक्वेटर पे लैम्डा इज इक्वल टू 0 ना, लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, जी आर ई ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, दूसरी सिचुएशन आ रही है 80 डिग्री, बोलिए। जब ये 90 हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0,